संस्कृत के महान कवि हैं और इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है। कालिदास ने 3 नाटक, 2 गीति काव्य और 2 महाकाव्यों की रचना की। और कालिदास का काव्य अलंकारों से बहुत ही ज़्यादा सुसज्जित है। उन्होंने अपने काव्य में चाहे शब्दालंकार हो या अर्थालंकार, सभी का बड़े ही स्वाभाविक रूप से वर्णन किया है। दोनों ही अलंकारों का प्रयोग उनके काव्य में सौंदर्य की वृद्धि करता है। अर्थालंकारों में उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का बहुत ही व्यापक प्रयोग किया है। उनके विषय में कहा जाता है उपमा कालिदासस्य। उनकी उपमाओं की विलक्षणता विश्वविख्यात है। वास्तव में उनकी उपमाएं अद्वितीय है। अनुरूपता, सरसता और अपूर्वता की दृष्टि से वे बेजोड़ हैं। उनकी उपमाएं ऐसा नहीं है कि केवल एक क्षेत्र से ही ली गई हैं, अपितु वे सभी क्षेत्रों से ली गई हैं। चाहे उनके उपमान प्रकृति से हों, दर्शन से हों, साहित्य से हों, काव्यशास्त्र से हों, व्याकरण से हों या धर्म आदि क्षेत्रों से। उपमा अलंकार में उपमेय का उपमान के साथ सादृश्य दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए रघुवंश में नंदिनी गाय राजा दिलीप और सुदक्षिणा के बीच वैसे ही शोभा पा रही है जैसे दिन और रात के मध्य में होने वाली रक्तवर्ण संध्या। दिन शपा मध्य गतेव संध्या। नंदिनी गाय के पीछे चलने वाले दिलीप की श्रुति का अनुसरण करने वाली स्मृति से उपमा आध्यात्मिक है। श्रुतेरिवार्थम स्मृतिर अनुगच्छत। रमणीय होने के साथ साथ कालिदास की उपमाएं बहुत ही यथार्थ हैं। संचारिणी दीप शिखेव रात्रो। स्वयंवर के समय इंदुमती जिस राजा को छोड़ती जाती है, उसके चेहरे पर निराशा की ऐसी कालिमा छा जाती है जैसे राजमार्ग के उन महलों पर जिन्हें रात्रि के समय आगे बढ़ने वाली दीप शिखा पीछे छोड़ती चली जाती है। कामदेव को शिव द्वारा जला दिए जाने पर शोक से व्याकुल कामदेव की पत्नी रति उसी प्रकार शोभाहीन हो जाती है जैसे पानी के सूख जाने पर तालाब में अकेली कमलिनी शोभाहीन हो जाती है। कालिदास ने शास्त्रीय उपमाएं भी प्रस्तुत की हैं, जैसे ब्रह्म सरोवर से निकलने वाली सरयू नदी सांख्य शास्त्र के अव्यक्त मूल प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बुद्धि तत्व के समान है। सुंदर उपमाओं का तो शाकुंतल भंडार ही है। कण्व के आश्रम में शकुंतला के अप्रतिम सौंदर्य का प्रथम साक्षात्कार कर दुष्यंत अपने हृदयगत उद्गारों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। वह श्लोक है, अनाघ्रातम पुष्पम किसलय मलूनम कर रोहै। वल्कल धारिणी शकुंतला सिवार में लिपटे हुए कमल के समान लगती है। दुष्यंत के दरबार में कण्व के जटाधारी तापस शिष्यों के बीच लावण्यमयी शकुंतला ऐसी प्रतीत होती है जैसे पीले सूखे पत्तों के बीच कोई नूतन सुकुमार किसलय। दरबार में अपने सामने खड़ी आपन सत्वा शकुंतला के अलौकिक रूप लावण्य को देखकर दुविधा में पड़े दुष्यंत की वही दशा है जो उस भ्रमर की होती है जो प्रातःकाल तुषार बिंदु गर्भित कुंदकली का न तो मकरंद पान कर सकता है और ना ही उसे छोड़ सकता है। कालिदास की उपमाएं व्यवहार और अनुभव के आधार पर भी प्रस्तुत की गई हैं। पेटो विदूषक चंद्रमा को मक्खन का गोला समझता है। दुष्यंत को सौंपी गई शकुंतला कण्व ऋषि के लिए योग्य शिष्य को प्रदान की गई विद्या के समान है। इस प्रकार
कालिदास की सार्थक, यथार्थ व प्रसंगानुकूल उपमाओं को देखकर ही आलोचकों ने कालिदास को विशेष रूप से उपमा का कवि ही कह दिया है। इसका यह अर्थ नहीं कि उन्होंने अन्य अलंकारों का प्रयोग नहीं किया। इसका तात्पर्य यही है कि कालिदास उपमा अलंकार के प्रयोग में सर्वथा सफल रहे हैं और उनके बारे में जो ये उक्ति है उपमा कालिदासस्य, यह बिल्कुल सही है। धन्यवाद।